ओके, हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेडिकेट योरसेल्फ टू बी यूनिक टू लीड। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। मैं 1 से 2 मिनट शुरुआत कर लूँगा, उसमें मैं फंडामेंटल्स बताऊँगा और जिन लोगों को पता होगा वो सीधा क्वेश्चंस पे आ जाएं। ठीक है, दैट मीन्स कि जो लोग पहले से एज से रिलेटेड क्वेश्चंस जो पहले से बना रहे हैं, जिनको पहले से जानकारी है, तो मैं कुछ नया हो सकता है कि मैं थ्योरी सेक्शन में कुछ कंसेप्ट में कुछ नया बताऊँ। अदरवाइज क्वेश्चंस आप देख लो। मैं ये क्वेश्चंस मैंने कुछ अराउंड 6 to 7 क्वेश्चंस ले रखे हैं। ठीक है, और मैं यही सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है तो यार मैं एक बार कहना चाहूँगा, जो नए हैं वो तो देख लें आराम से। ठीक है, और जो पुराने हैं वो एक बार इसका वो कंसेप्ट वाला सेशन आप देख लो, 1 से 2 मिनट में, ज़्यादा उससे नहीं लूँगा। ठीक है, बस आप वो अंतर समझना कि वो जो एज वाला जो वो आप क्या करते हो, रेशियो के बीच का जो डिफरेंस आप इक्वल करते हो ना, क्यों करते हो, बस वो जान लो यहाँ पे। ठीक है, चलो फिर शुरू करते मैंने कहा कि अगर किसी लड़के का एज अभी 5 साल है और दूसरे लड़के का एज 10 साल है। ठीक है, इफ़ आई से देयर आर 2 बॉयज़ एंड वन इज़ 5 years ओल्ड एंड अनदर वन इज़ 10 years ओल्ड। और फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा जगह ले लेता हूँ। मैंने कहा कि अभी किसी लड़के का एज जो है सो 15 साल है अभी वर्तमान में, और दूसरे का एज जो है सो 10 साल है। तो मैं वर्तमान के लिए, वर्तमान आयु को बताने के लिए मैं पी यूज कर रहा, पी आर प्रेजेंट। ठीक है, फ्यूचर के लिए मैं एफ यूज़ कर रहा और पास्ट के लिए मैं पी ए यूज कर रहा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आने वाले 10 सालों में इनका एज क्या होगा, तो आप कहोगे कि 25 years होगा और 20 years होगा। 10 years hence, ages of these two guys are 25 years and 20 years respectively। और अगर मैं कहूँ कि इनका एज, अच्छा 5 साल पहले क्या होगा, 5 साल पहले क्या होगा, तो आप कहोगे कि 15 से 5 साल पहले, दैट मीन्स 10, और 10 का 5 हो जाएगा। आप यही कहोगे ना। अगर मैंने क्या कहा, मैंने कहा वर्तमान उम्र जो है, वर्तमान प्रेजेंट एज जो है वो 10, 15 और 10 साल है। अगर मैं 10 साल आगे चला जाऊं तो अगर मैं 10 साल आगे चला जाऊं तो एज जो होगा वो 25 और 20 हो जाएगा। और अगर मैं वर्तमान से 5 साल पहले चला जाऊं तो जो एज होगा वो 10 और 5 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ, बस उस चीज़ पे आप ध्यान करना। मैं विजुअलाइज कराऊंगा, मैं कुछ नया नहीं बता रहा। मैं पहली वीडियो से ही मैं बोल रहा हूँ, मैं बस वो कॉमन चीज़ें, सामान्य चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको बहुत पहले से अच्छे से जानकारी है, मालूम है। बस मैं मे बी कि वो आपको दिखे ना हो उस तरीके से, जिस तरीके से मैं अभी रियलाइज़ कराने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर मालूम हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो, अगर मैं 5 साल पहले जा रहा तो भी मेरे को ये अंतर 5 साल का ही दिख रहा। अगर मैं वर्तमान में भी देखूं तो भी ये अंतर 5 साल का ही दिख रहा। और अगर मैं भविष्य में भी जाके देखूं तो भी मेरे को ये अंतर 5 ही दिख रहा। इसका मतलब ये है कि इसका क्वेश्चन जब भी आएगा, एज का क्वेश्चन जब भी आएगा, चूंकि ये तो मैंने वैल्यू ले रखे हैं, आपको तो रेशियो में आएगा, तो रेशियो में जब भी आएगा तो वहाँ पे भी मेरे को यही चीज़ें देखनी है। दैट मीन्स कि मेरे को रेशियो देखना है कि रेशियो सेम है कि नहीं। ठीक है, रेशियो सेम रहा तो कोई दिक्कत नहीं, और रेशियो सेम नहीं रहा तो क्या करेंगे, तो जब मैं क्वेश्चन पे जाऊंगा वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर मैं इसी डेटा को उठा के अगर मैं रेशियो में रखूं तो किस तरीके से रखूंगा वो देखना। अगर मैं 5 से कैंसिल करूं तो आप कहोगे कि ये जो रेशियो होगा, ये रेशियो होगा 2:1 का। ठीक है, आप कहोगे ये जो रेशियो होगा ये होगा 3:2 का। 5 से कटा दो ना, 5 3 जा 5 2 जा। ठीक है, 5 5 जा और 5 4 जा। दैट मीन्स कि ये जो रेशियो होगा ये 5:4 का होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 5 साल पहले 2:1 था कि नहीं, दो व्यक्तियों का एज, और 5 सालों के बाद, 5 साल के बाद मतलब वर्तमान आयु का जो रेशियो होगा वो 3:2 हो गया। और 5 year हेंस, दैट मीन्स कि वर्तमान एज से 5 साल बाद फ्यूचर में रेशियो जो था वो 5:4 हो गया। अब रेशियो का भी वो डिफरेंस देख लो, आप देख लो, सबका डिफरेंस होगा सो एक ही आने वाला है। यहाँ पे भी एक का डिफरेंस है, यहाँ पे भी एक का डिफरेंस है, और यहाँ पे भी एक का डिफरेंस है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है
एग्जाम में देखो मैं जैसे बोल रहा हूँ बस 2-3 लाइनें ही लिखनी है, ज़्यादा नहीं लिखनी है। राम और श्याम ऊपर आप लिख लेना, ठीक है, और 3:5 लिख लेना। और बोल रहा 10 ईयर्स आफ्टर, लाइन नीचे खींचो और लिखो 10 ईयर्स। ईयर्स लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा ताकि आपको मैं बता सकूँ, ठीक है। आप सिर्फ ऐसे लाइन खींचना और बस 10 लिख के छोड़ देना वैल्यू 10। अच्छा मैं हिंदी इसका बोल रहा, वर्तमान आयुओं का अंतर राम और श्याम का 3:5 है। वर्तमान आयुओं का अंतर राम और श्याम का 3:5 है। और सॉरी 10 सालों के बाद उनके आयुओं का जो अंतर होगा, जो रेशियो होगा, वो 5:7 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बोला, आपको तुरंत जैसे आपने ये चीज़ लिखी है तुरंत आपको ये डिफरेंस देखना है कि क्या ये डिफरेंस सेम है क्या। यहाँ पे डिफरेंस आपको 2 दिखाई दे रहा है, 3 से 5 और 5 से 7। यहाँ पे डिफरेंस 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी। तो डिफरेंस दोनों जगह सेम है। जब भी डिफरेंस दोनों जगह सेम रहे आपको कुछ करना नहीं है, किसी भी तरफ से, या तो इस 5 से 7 पे आ जाओ या फिर इस 3 से 5 पे आ जाओ, क्योंकि दोनों ये सेम वैल्यू देने वाला है। देखो 3 से 5, 5 से 7, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू सेम देने वाले हैं। अच्छा ये चूंकि रेशियो में मैं देख रहा, तो ये गैप, ये जो गैप है ये 2 यूनिट का, ये रेशियो में है। दैट मीन्स कि ये यूनिट में है। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, तो आपने अभी देखा कि यहाँ से यहाँ तक आने में मेरे को 10 साल का समय लगा। दैट मीन्स कि ये जो मेरा 2 यूनिट था, ये जो मेरा 2 यूनिट था, ये बराबर है इसके एक्चुअल वैल्यू के। मैं यूनिट और वैल्यू ही बोलूँगा, आगे जो भी टर्म्स में यूज करूँगा इन चीज़ों को याद रखना, ठीक है। तो ये जो 2 यूनिट था इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 10 साल है। तो एक यूनिट का क्या होगा, आपको अगर 2 5 10, दैट मीन्स कि एक यूनिट जो होगा वो 5 साल के बराबर होगा। अब मेरे से पूछा क्या है, राम का प्रेजेंटेज। तो प्रेजेंटेज का रेशियो क्या था भैया, ये था, ठीक है। प्रेजेंटेज का रेशियो तो यही था ना, 3:5। तो एक यूनिट बराबर 5 साल, तो 3 यूनिट बराबर क्या होंगे, तो आपको 5 × 3, दैट मीन्स के 15 ईयर्स, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चंस में पूरा का पूरा चीज़ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और आप क्या समझे हो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर, अच्छा जो लोग पहले से इस चीज़ को जानते हैं वो सीधा क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन, और फिर वीडियो आगे बढ़ाते जाओ, क्वेश्चन बनाते जाओ, और कुछ नहीं करना आपको। और जो नए हैं वो रुकेंगे, वो पूरा का पूरा वीडियो देखते हुए तब जाएंगे, ठीक है। चलो फिर दूसरा क्वेश्चन है कि 2 नंबर्स आर इन रेशियो 7:9। दो संख्या मैंने कहा n1 और n2। एग्जाम में ऐसे ना लिखना यार, n1 n2 आप एज्यूम कर लो, ठीक है। मैं एग्जाम में अगर मेरे को बोला जाए तो मैं n1 n2 ना लिखूंगा, ठीक है। 2 सेकंड में क्यों लगाना जो भाई, इसकी जगह पे मैं नंबर लिख लूँगा, सेपरेट है ना। तो ऐसे भी मेरे को मालूम है कि नंबर दोनों सेपरेट हैं, ठीक है, ठीक है। फिर लेकिन मेरे को समझाना तो मैं बता दे रहा, 7:9 हो गया, ठीक है। अच्छा इफ़ वी ऐड 5, 5 क्या है, ये यूनिट है या वैल्यू है, ये वैल्यू है, याद रखना ये वैल्यू है। इफ़ वी ऐड 5 इन ईच नंबर देन देयर रेशियो बिकम्स 4:5। अब जो नया जो रेशियो बन रहा वो 4:5 का बन रहा, ठीक है। अब जो नया रेशियो बन रहा वो किसका बन रहा, 4:5। कुछ करना नहीं है। अगर मैं बोलूँ, अच्छा ये एज, ये मत समझना कि यार एज का क्वेश्चन नहीं है, ये तो रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ गया, ये होगा कि नहीं होगा। एग्जैक्टली होगा, एकदम होगा। देखो कैसे होगा, अगर मैंने कहा कि एक नंबर 2 है दूसरा नंबर 3 है, मैंने कहा इन दोनों में मैंने 5 जोड़ दिया, तो आप कहोगे ना कि ये नंबर 8 होगा और ये नंबर 7 होगा। अभी भी देखो डिफरेंस एक ही है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस का कंसेप्ट है ना, ये चेंज होने वाला नहीं है। जब भी आप सेम नंबर ऐड करो, जब भी आप सेम नंबर ऐड करो, डिफरेंस का ये जो रेशियो है वो चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ पे अंतर आया मेरा 2, यहाँ पे अंतर आ रहा 1। अब इसको तो भाई 2 करना होगा ना, 2 करने के लिए क्या करोगे, तो इसको समझाया ऐसे जाता है, इसको समझाया ऐसे जाता है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको इससे ला के गुना कर दो, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको इससे ला के गुना कर दो। मैंने क्या कहा वो सुनना, मैंने कहा कि इसमें करते क्या है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर अनइक्वल हुआ तो, इक्वल हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, अनइक्वल हुआ तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस उठाओ और लाके इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, और इन दोनों का डिफरेंस उठाओ और इस रेशियो से लाके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आप कहोगे कि अगर मैं 1 को गुना करूँ तो स्टिल 7:9 ही रहने वाला है, कुछ ज़्यादा अंतर पड़ने वाला है नहीं। और अगर यहाँ का अंतर 2 था ना, 7 और 9 2, तो इस 2 को अगर मैं यहाँ पे गुना करूँ तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5। अब देख लो अंतर 1 ठीक है। व्हाट आई सेड दैट whenever we have two ratios,
one ratio is 7:9 and another ratio is 4:5 and their differences are not same, their differences are not equal, then what we have to do, we have to do nothing except their differences have to be multiplied just opposite ratio. That means if if this ratio has a difference of 2, then this 2 is multiplied with this ratio and the difference of this number is multiplied by this ratio. ठीक है, चलो अब देख लो। आप अब जब आप इन दोनों रेशियो का डिफरेंस देखोगे तो आप कहोगे 1, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो आप, अच्छा सॉरी, एक मिनट, मैंने कुछ 10 होगा ना, सॉरी 10 होगा, 5 to 10। हाँ, इन दोनों का डिफरेंस 1 और इन दोनों का डिफरेंस 8, 1 नहीं होगा यार, 2 होगा, सॉरी, चलो ठीक है। 7 से 9 का डिफरेंस 2 होगा और 8 से 10 का डिफरेंस भी 2 हो गया। डिफरेंस मेरे सेम हो गए। अब क्या करना है, अब करना क्या है, मैंने क्या बोला, जब भी डिफरेंस सेम हो जाए ना, किसी भी, या तो इस नंबर को पकड़ के ये गैप देख लो या फिर इस नंबर को पकड़ के ये गैप देख लो, दोनों का सेम आने वाला। देख लो 7 से 8 1 का गैप, 9 से 10 1 का गैप, तो ये एक यूनिट कितने वैल्यू के बराबर है, तो 5 के बराबर है। ये एक यूनिट किसके बराबर है, 5 वैल्यू के बराबर है, ठीक है। तो एक यूनिट बराबर 5, एक यूनिट बराबर 5 बोल रखा है ना, 5 ऐड किया है, तो मेरा नंबर ये था, तो ओरिजिनल नंबर हो जाएगा 5 7 35 और 9 5 45। एक यूनिट बराबर 5, तो 7 यूनिट बराबर 35 और 9 यूनिट बराबर 45। तो बड़ा नंबर कौन सा होगा भैया, 45, ठीक है। और अगर ऑप्शन में ये 35 45 ना देके अगर मान लो कि ये नया नंबर दे दे, दैट मीन्स कि तो 5 ऐड करोगे तो क्या होगा, तो इसका होगा 40 और इसका होगा 50, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये ऑप्शन में अगर ना दिया रहा है तो उस केस में 50 का अगर ऑप्शन दे रहा है तो नया वाला जो नंबर बन रहा है इसका मतलब कि क्वेश्चन में उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख लो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सोहन एंड मोहन 5 years अगो वाज 3:1, ठीक है, 5 सालों पहले। अच्छा ठीक है, मैं इसका हिंदी बोल दे रहा कि सोहन और मोहन का 5 साल पहले, सोहन, अच्छा एग्जाम में अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे लिखने की जरूरत पड़ेगी। सोहन और मोहन को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, अंतर कैसे पता चलेगा, तो सोहन का वो रेशियो है 3 और मोहन का है 1, 5 years अगो, 5 साल पहले। अब देखो 5 साल पहले से मैं वर्तमान में आऊँगा और फिर मैं 5 साल आगे जाऊँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में जब भी इस तरीके से बोले कि 5 साल पहले और 5 साल बाद, इसका मतलब समझ लेना कि पहले पास्ट से प्रेजेंट में आना पड़ेगा और उसके बाद 5 साल आगे, ये नहीं कि 5 साल पहले थे और उसके बाद 5 साल आगे, जी नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन का ये ट्रिकी पार्ट है, इसको थोड़ा सा समझना। जो नए होंगे उन्हें ये समझनी होगी, जो पुराने होंगे वो तो धुरंधर भैया की बस, तो तुरंत वो 10 साल करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दे कि 5 साल पहले इतना रेशियो था और 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद जब बोले तो ये मत समझना कि 5 साल पहले से 5 साल के बाद, तो नहीं, वो तो प्रेजेंट होगा ना। 5 साल से पहले दैट मीन्स कि 5 साल से पहले से आपको 5 साल से पहले से आपको प्रेजेंट में आना है और प्रेजेंट से फिर फ्यूचर में जाना है। दैट मीन्स कि 5 का गैप ये था, 5 का गैप ये था, तो टोटल गैप कितना हुआ, 10 साल हुआ, ठीक है। चलो फिर तो 3:1 का था और 10 सालों के बाद ये वैल्यू है, 10 सालों के बाद जो रेशियो हो जाता है, हाँ ये रेशियो थोड़ा सा गलत था, ये 2:1 होगा, ठीक है, टाइपो मिस्टेक है। जब आप डिफरेंस देखने जाओगे तो आप कहोगे 3 और 1 2 का डिफरेंस और 2 और 1 1 का डिफरेंस। आपको करना क्या है, इसका गुना इससे करना है और इसका गुना इससे करना है। तो आप जब करोगे तो 1 से गुना करोगे तो वैल्यू तो वही रह जाएगी 3:1, और इधर करोगे तो 2 दूनी 4 और 2। अब देख लो, यहाँ से यहाँ आओगे तो भी 1, यहाँ से यहाँ आओगे तो भी 1, तो ये एक यूनिट जो है वो एक्चुअली में कितने साल के बराबर है, वो 10 साल के बराबर है। यूनिट इज इक्वल टू 10 years, दैट मीन्स कि उस यूनिट का एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 10 साल है, ठीक है। उस यूनिट का एग्जैक्ट वैल्यू 10 साल दे रखा, तो एक यूनिट बराबर 10 साल, ये बताना मेरे को। जब एक यूनिट बराबर 10 साल, एक यूनिट बराबर 10 साल,
ठीक है। 1 यूनिट बराबर 10 साल, तो फाइंड द प्रेजेंस एजेस ऑफ बोथ द पर्सन्स, दोनों लोगों के दोनों का प्रेजेंट एज बताना है। तो 5 साल पहले का एज निकाल लो। 1 यूनिट बराबर 10 साल था ना, तो 3 यूनिट पे क्या हो जाएगा 30, और इसका हो जाएगा 10, और 5 साल के बाद प्रेजेंट एज होगा तो 30, 5, 35 और 15 इज द राइट आंसर। ये 3:1 तो 5 साल पहले का था ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपने निकाल लिया, 3 यूनिट पे 30 हो जाएगा और 1 यूनिट पे 10 हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ ये चूंकि 5 साल पहले का था, तो 5 साल आगे क्या होगा, तो 30 का 35 और 10 का 15। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है द राजेश सॉरी एज ऑफ राकेश इज 4 टाइम्स ऑफ स्वीट, नहीं है यार, वो श्वेता है। ठीक है। स्वीट भी अच्छे से नहीं लिख पाया मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो क्वेश्चन आ जाओ यार। हाँ, एज ऑफ राकेश इज 4 टाइम्स ऑफ श्वेता, द एज ऑफ राकेश वाज 9 टाइम्स ऑफ हिज सिस्टर 5 years अगो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो मैं हिंदी में बता दे रहा। क्वेश्चन में ये कह रहा कि वर्तमान में राकेश की जो उम्र है उसकी बहन के उम्र के 4 गुना है। वर्तमान में राकेश का उम्र अपनी बहन के उम्र के 4 गुना है। 5 साल पहले राकेश का जो एज था वो उसकी सिस्टर के एज का 9 टाइम्स था। तो राकेश सिस्टर 9:1 कब था, 5 साल पहले। वर्तमान में क्या है, तो 4:1, ये 9 years ये वैल्यू है। ठीक है। यहाँ पे जब डिफरेंस देखोगे तो आप कहोगे 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। करना क्या है, 3 को इससे गुना करना और 8 से इससे गुना करना, गुना करते हैं फिर 3 से, तो ये होगा 27 और ये होगा 3, और जब 8 से इसमें गुना करते हैं तो होगा 32 और होगा 8। डिफरेंस निकाल के देख लो, अभी भी तो 24 और यहाँ पे भी होगा 24। चलो डिफरेंस तो मेरे सेम हो गए। अब क्या करना है, अब यहाँ से दोनों में से कोई एक नंबर देख लो डिफरेंस। तो 3 से 8 5, और ये 5 बराबर है, 5 यूनिट जो है वो बराबर है कितने के, 5 साल पहले। तो 5 यूनिट बराबर 5 साल, 5 यूनिट इज इक्वल टू 5 years, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू, आप कहोगे कि 5 बराबर 5 साल, तो 1 बराबर 1 साल। ठीक है, 1 बराबर 1 साल, तो फिर 1 यूनिट बराबर 1 साल, 1 यूनिट बराबर 1 साल, तो चलो ठीक है फिर 1 यूनिट बराबर 1 साल, तो 32 यूनिट बराबर आपको हो गए 32 साल, और 8 यूनिट बराबर 8 साल। ये चूँकि प्रेजेंट एज का रेशियो था ना, तो प्रेजेंट एज निकल गया 32 साल और 8 साल। ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 years अगो, 10 years, रात के 11 बज चुके हैं, और हटो यार मच्छर बड़ी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। फ़ैन ऑफ कर रखा है तुम लोगों के चलते, आवाज़ बैकग्राउंड में फिर वो होगा गर्मी। अच्छा, 10 years अगो नेहाज एज वॉज हाफ ऑफ आदित्याज एज, 10 साल पहले, मैं हिंदी बता दे रहा, 10 साल पहले नेहा का जो एज था वो आदित्य के एज का आधा था। इट मीन्स कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल के आदित्य का एज अगर 10 साल था तो नेहा का एज 5 साल था। ठीक है। इफ द प्रेजेंट डिफरेंस की जगह पे एजेस लिख लेना। ठीक है। इफ द प्रेजेंट एज बिटवीन देयर एजेस, इफ द प्रेजेंट रेशियो, इफ द प्रेजेंट रेशियो बिटवीन देयर एजेस इज 3:4, देन द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, अगर वर्तमान में उनकी आयुओं का अनुपात 3:4 हो, तो वर्तमान में उनकी उम्र का आयुओं का जोड़ क्या होगा। तो नेहा के लिए n लिखा और आदित्य के लिए a लिखा, ये 2:1, दैट मीन्स कि आदित्य का जब 2 था तो नेहा का आधा था, और ये कितने सालों के बाद, 10 सालों के बाद। ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा मेरे को, 10 सालों के बाद जो रेशियो हो जा रहा वो हो जा रहा 3:4। ठीक है। अच्छा, कुछ करना नहीं, अंतर निकालो फिर। एज का डिफरेंस 1, एज का डिफरेंस 1, अरे वाह, अब तो कुछ करना नहीं है, बस डिफरेंस देख लो यहाँ से। 1 से 3 2, तो 2 यूनिट था ना, तो ये 2 यूनिट बराबर 10 साल, तो 1 यूनिट बराबर आपको 2 बराबर 10, तो 1 बराबर 5, 1 यूनिट बराबर 5 साल।
तो वर्तमान एज का रेशियो क्या था भैया? 3:4, ये वर्तमान एज का था। तो 1 पे 5, तो 3 पे कितने आप कहोगे? 15 साल, और 4 पे कितने आप कहोगे? 20 साल। किसका पूछ रहा था? दोनों के एज। तो 15 और 20, 35 साल। ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का। मैं सोच रहा था 15-20 मिनट की वीडियो होगी, ये तो ऑल अराउंड मेरे को लग रहा 25 मिनट तो हो ही जाएंगे। चलो ठीक है फिर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ मीना एंड रोहिणी इज 3:8। ये प्रेजेंट की बात हो रही है। बोला कि मीना और रोहिणी का आयुओं का जो अनुपात है वो 3:8 है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 4 ईयर्स। 4 साल के बाद उनके एजेस का रेशियो क्या होगा इफ आफ्टर 10 ईयर्स देयर एज डिफरेंसेस विल बी 35 ईयर्स। क्या ट्रिकी क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं हिंदी में एक बार बोल दे रहा कि मीना और रोहिणी की आयुओं का अनुपात जो है वो 3:8 है, और 4 साल के बाद उनके आयुओं का अनुपात क्या होगा। फिर क्वेश्चन में बोल रहा यदि 10 सालों के बाद उनके आयुओं का जो अंतर है वो 35 साल है। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले कंसेप्ट में ये बताया था कि प्रेजेंट की बात करो या पास्ट की बात करो या फ्यूचर की बात करो, एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहने वाला। एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहने वाला। तो क्या मेरे को, अरे यार मच्छर काट रहा है। चलो, तो क्या मेरे को फ्यूचर में जाने की जरूरत है क्या? अगर एज का डिफरेंस यहां पे कुछ दे रखा तो यही एज का डिफरेंस यहाँ पे भी होगा और यही एज का डिफरेंस यहाँ पे भी होगा। अभी शुरू में ही बताया था ना 10, 15 और 15, 20 का। तो बस क्वेश्चन में इसके बाद और कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि मेरे को डिफरेंस मालूम हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन का ट्रिकी पार्ट था। कह रहा इफ आफ्टर 10 ईयर्स देयर एज डिफरेंस विल बी 35 ईयर्स। 10 सालों के बाद उनके एज का डिफरेंस जो हो वो 35 साल हो। अरे यार, आज हो, 10 साल बाद हो या 60 साल बाद हो, रेशियो तो रेशियो ही रहने वाला है, डिफरेंस तो सेम ही रहने वाला। तो ये डिफरेंस कितना आ रहा, आप बोलोगे 5। ये यूनिट है ना, इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा ये बताओ। आप कहोगे इसका एग्जैक्ट वैल्यू होगा 35 ईयर्स। तो डिफरेंस ही है ना, तो डिफरेंस का एग्जैक्ट रेशियो इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू। तो 5 बराबर 35, तो 1 बराबर कितना होगा? आप कहोगे 7 साल होगा। ठीक है, 7 साल होंगे ना। तो प्रेजेंट एज फिर निकाल देते, तो 7 गुना 3 आप कहोगे 21, 8 गुना 7 आप कहोगे 56। ठीक है, तो 4 साल के बाद क्या होगा? तो 4 साल के बाद हो जाएगा 21 का 25 और 56 का 60। 5 से कटाओगे तो रेशियो होगा 5:12। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रोहन एंड मालिनी इज 60 ईयर्स। ये भी क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा मज़ेदार है। आप एक बार खुद से सॉल्व करो वीडियो पॉज करके। लास्ट के दोनों क्वेश्चंस जो अभी जस्ट पहले मैंने जो क्वेश्चन कराया वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, कह रहा है सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रोहन एंड मालिनी इज 60। अभी वर्तमान में अगर मैं देखूं तो इन दोनों के एज जो है वो 60 साल है। 6 ईयर्स लेटर, 6 सालों के बाद एज रेशियो ऑफ मालिनी एंड रोहन बिकम्स 5:7। 6 अभी वर्तमान में 60 है, 6 सालों के बाद। अब ये बताना मेरे को, अगर एक आदमी, अगर मैं अभी मैं कहूँ, मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आप अभी 20 साल के हो, ठीक है, और आपका भाई जो है वो 18 साल का है, तो 6 सालों के बाद क्या होगा? तो आप सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऐसे ऐसे समझना। आप अभी 20 साल के हो, आपका छोटा भाई 10 साल का है। मैंने कहा दोनों का वर्तमान आयु 30 साल है, 20 10 30 होंगे। ठीक है, मैंने कहा 10 सालों के बाद, तो आप कहोगे कि तो 10 सालों के बाद हम दोनों भाइयों का वो एज क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे अगर मेरा 20 था तो 30 हो जाएगा, इसका 10 था तो 20 हो जाएगा, तो 30 और 20 50। एक तरीका ये हुआ सोचने का। दूसरा तरीका क्या सोचने का हुआ कि ये जो अभी वर्तमान में तो 30 साल है, 20 और 10, लेकिन 10 सालों के बाद हम दोनों का एज क्या होगा? तो करना क्या है,
कि 10 साल, और 10 साल मेरे में भी ऐड होने वाले हैं, 10 साल मेरे भाई में भी ऐड होने वाले हैं, यानी कि 10 का डबल कर देते हैं। तो 10 का डबल करोगे तो हो जाएगा 20, और उस 20 को लेके 30 में ऐड कर दो, 50 अभी भी आ रहे हैं। ठीक है, ये काम ही करना है यहाँ पे। कह रहा है वर्तमान एज 60 है, 6 सालों के बाद कितने लोग हैं? 2। तो 6 गुना 2 12, 6 गुना 2 12, यानी 60 में आपको ऐड क्या करना है? 12 साल। कितने हो गए? 72, 72 ईयर्स। अब कुछ नहीं करना, हो गया काम खत्म। कह रहा 6 सालों के बाद रेशियो 5:7 हो जाएगा, 5:7। तो जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 12 यूनिट्स। भैया पहले का एक, छोटे भाई का एज 7 है, बड़े भाई का एज, सॉरी, छोटे भाई का एज 5 है, बड़े भाई का एज 7 है, ये रेशियो में है। तो रेशियो को ऐड करो और इसके एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर ले आओ। तो 12 ईयर्स इज इक्वल टू 72 ईयर्स, तो 1 इज इक्वल टू आपका होगा 6 ईयर्स। तो मालिनी का है 5, तो 1 ईयर्स इज इक्वल टू 6 ईयर्स, तो 5 ईयर्स इज इक्वल टू आपका हो गया 30 ईयर्स। ठीक है, और फाइनली हमेशा की तरह प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। क्वेश्चंस आपको जो भी बुक्स आपके पास हो आप उसके थ्रू जा सकते हो, वहाँ से आप क्वेश्चंस उठाओ, एज से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये फंडामेंटल था। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं प्रोबेबली 1 या 2 वीडियो, अगर दूसरी वीडियो अगर ज़्यादा बड़ी बनती है कंटेंट के अनुसार मैं देखूंगा तो तीसरी वीडियो बनेगी, अदरवाइज मैं दूसरी वीडियो में कंटेंट के साथ मैं देखूंगा। अगर मतलब कंप्लीट हो जाए दूसरी वीडियो में तो ज़्यादा बेहतर, अदरवाइज मैं तीसरी वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि मैं लेथार्जिक नहीं बनाना चाहता, मैं वीडियोज़ ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता। ठीक है, सिंपल रखो वीडियो, क्वेश्चन कम रहे हैं लेकिन उनको अच्छे तरीके से समझो, मेरा ये मोटो रहता है। डू कमेंट एंड लाइक, ये यार नेसेसरी, ये मैंडेटरी है, आप इसको एक तरीके से मान के चलो। ठीक है, क्योंकि ये मेरे को मोटिवेट करता है कि ठीक है मैं फर्दर वीडियोस आपके लिए बनाऊं। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपके जैसे जैसे जो एस्पायरेंट्स होंगे वो ये देखेंगे कि यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट और वे ऑफ टीचिंग, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हो, इस चैनल पे आप आ रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो। दैट मीन्स कि आपको बिलीव है कि ठीक है भाई यहाँ पे जिस तरीके से समझाया जा रहा है मेरे को समझ में आ रहा है और क्वालिटी कंटेंट मिल रहा, और शेयर कर दो यार। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो, अदरवाइज डू लाइक कमेंट नेसेसरी है यार। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट।